हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आप क्लास 10th की हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग साथ में कॉपी पेन भी रखा करो ताकि आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बना सको। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी अगर बात करते हैं किसी अगर एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट बेसिकली आपका है ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट होता है मेटल और दूसरा क्या होता है नॉन मेटल। तो अगर बात करें मेटल में तो मेटल के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम। ये सब के सब क्या हैं आप लोगों को मेटल हैं। और अगर बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल में क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसका है नॉन मेटल्स का। उसके बाद अगर बात करें अपार्ट फ्रॉम द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। यानी मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होता है। अगर बात करें मेटलॉइड्स का तो उसमें होगा सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सारे के सारे क्या हैं मेटलॉइड्स हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल एंड नॉन मेटल का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट का। तो फिजिकल स्टेट अगर बात करें मेटल का, ये आपका कॉलम बना है नॉन मेटल का, ठीक है। ये सब सारे के सारे कॉलम किसका है नीचे, ये प्रॉपर्टीज का है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल है रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। यानी कहने का मतलब मरकरी और गैलियम ये भी क्या है एक मेटल है ना। लेकिन मरकरी और गैलियम को छोड़कर जितने सारे जो मेटल्स हैं सारे के सारे क्या हैं सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर बात करें नॉन मेटल का तो नॉन मेटल्स आर जनरली एग्जिस्ट एट सॉलिड एंड गैसेस। यानी नॉन जो मेटल है ये सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं और गैस के फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ओके। इसके बाद अगर पॉइंट नंबर बात करें सेकंड का तो सेकंड में बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके। तो क्या है मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों होता है। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है एक्सेप्ट गैलियम एंड सेसियम। लेकिन नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी जो नॉन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है नॉन मेटल का, मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके। अब बात करते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होता है जनरली क्या होता है कि मेटल का जो डेंसिटी क्या होता है हाई होता है और नॉन मेटल का जनरली जो डेंसिटी क्या होता है लो होता है। इसके बाद जो बात करते हैं नेक्स्ट आपको बात अगर पॉइंट नंबर 4 करते हैं तो मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जो मेटल्स होते हैं मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ओके। बट अगर बात करें नॉन मेटल का तो नॉन मेटल नाइदर मेलिएबल और नॉर डक्टाइल। इसके बाद प्रॉपर्टी अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद इसका मतलब है कि जनरली जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो मेटर है कंडक्टर क्या होता है गुड हीट भी पास करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। लेकिन अगर बात करें नॉन मेटल का तो जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी जो नॉन मेटल है हीट का क्या है आपका पुअर कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर जनरली जो नॉन मेटल है ये आपका पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करें
एक प्रॉपर्टी है लस्टर। तो जनरली क्या होता है कि जो मेटल है पोजेज शाइनिंग लस्टर, और जो नॉन मेटल है डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। उसके बाद सोनरस साउंड, तो जो मेटल्स गिव सोनरस साउंड व्हेन स्ट्रक, बट जो नॉन मेटल है डू नॉट गिव सोनरस साउंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्डनेस, तो जनरली हार्ड एक्सेप्ट आपका सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स क्या होता है जनरली क्या होता है हार्ड होता है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, बट जो नॉन मेटल सॉलिड्स है ना, और नॉन मेटल सार क्या होता है जनरली सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड को छोड़कर जनरली जो नॉन मेटल है वो क्या होता है सॉफ्ट होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट आपका डिफरेंट था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग को पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसका मतलब हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जनरली क्या होता है कि मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जनरली क्या बनाता है मेटल का ऑक्साइड। जैसे मान लो 4Na+O2 तो बनाता है 2Na2O, और इस केस में आपका 4Al प्लस आपका 3A2 तो बनाता है Al2O3। ओके, इसके बाद अगर बात करें कि नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं रिएक्शन अगर करता है तो जनरली क्या बनाता है नॉन मेटल का ऑक्साइड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जब क्या करते हैं आपस में जलाते हैं तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ए सल्फर प्लस आपका ऑक्सीजन तो क्या बनाता है सल्फर ऑक्साइड। ओके, उसके बाद क्या है मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल्स है बेसिकली क्या करता है बेसिक ऑक्साइड को फॉर्मेशन करता है, लेकिन नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल है वो एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है जिंक एंड एल्युमिनियम फॉर्म एटफोट्रिक ऑक्साइड, यानी दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक। ओके, बट आपका CO एंड H2 आर आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, दे आर नाइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इसके बाद जो नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इसके बाद क्या कहता है कि बहुत सारे मेटल का ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर में क्या है इनसोल्यूबल है, एंड सम ऑफ देम डिजोल्व्स टू फॉर्म अल्कली। ओके, बट जो आपका मेटल ऑक्साइड्स है ना सोल्यूबल इन वाटर एंड आपका दे डिजोल्व वाटर टू फॉर्म एसिडिक। जैसे H2 अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है H2SO3। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए ऑक्सीजन के साथ, इसके बाद अब वाटर के साथ। तो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इसका मतलब क्या होगा कि मेटल जब भी अगर वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे आपका 2Na+H2O लिक्विड तो बनाता है 2NaOH प्लस आपका H2 और साथ में क्या रिलीज करता है हीट। इसके बाद लेकिन अगर बात करें नॉन मेटल केस में, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर, सो इट कैन बी रिलीज्ड एज हाइड्रोजन गैस। उसके बाद थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो मेटल प्लस एसिड जो फॉर्मेशन करता है मेटल साल्ट करता है प्लस इधर हाइड्रोजन। जैसे HCl है ना Mgs प्लस HCl तो MgCl2 फॉर्मेशन करता है प्लस साथ में हाइड्रोजन करता है। उसके बाद अगर रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कर ले तो Na+H2SO4 तो क्या बनाता है Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर HNO3 के साथ रिएक्शन देख ले तो मेटल प्लस HNO3 तो क्या हाइड्रोजन गैस क्या करेगा नॉट डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इसका जो रीजन है कि HNO3 जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन। इसका जो रीजन है नॉन मेटल्स कैनॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव इट टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड सो दैट गैस इज रिलीज। जैसे Mn प्लस आपका HNO3 तो बनाता है आपका MnNO3 का होल 2 प्लस आपका हाइड्रोजन, और इस केस में आपका हाइड्रोजन जो गैस होगा वो कहाँ से आ जाएगा HNO3 से आ जाएगा।
नेक्स्ट है रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ साल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल्स विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जेडन अगर फॉर्मेशन करेगा तो जेडन बनाएगा और साथ में कॉपर। इसका मतलब इधर नेक्स्ट है कि व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ साल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। इन इस केस में आपका NaBr प्लस आपका Cl2 तो NaCl प्लस Br2। नेक्स्ट अगर बात करें रिएक्शन का, तो मेटल अगर रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो इस केस में आपका ये बनेगा नॉन मेटल आपका क्लोरीन। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो क्लोरीन के साथ अगर करेगा तो क्लोरीन आयनिक बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, है ना। देयरफॉर आयनिक कंपाउंड ऑब्टेन। जैसे आपका Na प्लस Cl2 तो क्या बनेगा NaCl। लेकिन नॉन मेटल्स क्लोराइड कोवैलेंट बॉन्ड इन फॉर्म, ओके। ये नॉन मेटल अगर रिएक्शन करेगा क्लोराइड के साथ तो क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। देयरफॉर कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड इज ऑब्टेन। जैसे H2 प्लस Cl2 तो क्या फॉर्मेशन करेगा 2HCl। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल है ना, टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जैसे आपका 2Na प्लस H2 2NaH, है ना। और नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स प्लस H2 प्लस आपका H तो क्या बनता है H2S। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन था, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह था मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर का। तो सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड है बेसिकली क्या होता है, हार्ड होता है। और हार्ड होने का एक रीज़न क्या है कि उसकी भी जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है कि हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग अगर आयनिक अगर अट्रैक्शन है तो उसको ब्रेक करने के लिए है ना ह्यूज अमाउंट आप लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके। इसलिए आपका इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका सोलुबिलिटी। तो कहता है सोलुबल इन वाटर एंड इनसोलुबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। इसका क्या मतलब है कि वाटर में क्या होता है, सोलुबल होता है, और इनसोलुबल किस में होता है, केरोसिन एंड पेट्रोल में। उसके बाद नेक्स्ट है जब पॉइंट नंबर है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग याद कर लीजिएगा कि आयनिक कंपाउंड है अगर सॉलिड स्टेट में ये होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसका जो रीजन है आयंस कैनॉट मूव ड्यू टू रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर। जो आयंस है सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से आपका मूव नहीं कर पाते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ओके। तो ये सब बातें यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। एक बात और यहाँ दिया हुआ कि आयंस कैंस मूव फ्रीली सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। और ये आपका इसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर बात करें मिनरल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, इसको दैट इज कॉल्ड मिनरल। और इसका मतलब क्या है, मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल। कहता है कि अगर कोई मिनरल अगर हाई परसेंटेज अगर कंटेन करता है किसी पार्टिकुलर मेटल का, एंड दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली ऑन ए लार्ज स्केल, जहाँ से हम लार्ज स्केल पे इसको निकाल सकें, दैट इज कॉल्ड आपका ओर। जैसे बॉक्साइट का ओर है ना, जैसे एल्युमिनियम क्या है, जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम जो है, माफ़ कीजिएगा, एल्युमिनियम का ओर कौन बॉक्साइट है, और आयरन का क्या है, हेमेटाइट है। ये सब इसके ओर हैं। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन दियर रिएक्टिविटी, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व एज फॉलोज। सबसे पहले ओर हुआ, इसको कंसनट्रेट किए तो आपका ओर प्लस आपका इम्प्योरिटीज निकला। उसके बाद सेपरेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ओर एंड गैंग। उसके बाद मिनरल्स मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे Na, K, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है, इसको चार्ट आप लोग है ना समझ सकते हैं आप लोग निकाल कर, है ना। तो ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है, इसको पॉज करके आप लोग
पता कर सकते हो। एक लास्ट यहाँ पर यह बच गया है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन क्या है? इट इज़ डन फॉर द कार्बोनेट ओर्स। ओके, हीटिंग ऑफ ओर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन। इसका मतलब क्या है कि अगर ओर को अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज करती है, और मेटल्स क्या होता है, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। जैसे आपका ZnCO2 को अगर हीट अगर मान देंगे तो क्या बनेगा, ZnO प्लस रिलीज क्या होगा आपको, CO2। और रोस्टिंग क्या है, इट इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर्स, यानी रोस्टिंग जो बेसिकली करते हैं सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। हीटिंग ऑफ सल्फर और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन SO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन। जैसे आपका ZnS प्लस आपका O2 अब रिएक्शन अगर करेगा तो इस केस में क्या बनेगा, आपका जिंक ऑक्साइड प्लस साथ में क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड। तो उसके बाद नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। टू ऑब्टेन प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज डन। ये आपका एक माइंड मैप है। इससे क्या है, आपको एक शॉर्ट नोट्स आप लोग बना सकते हो कि अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बात करें मेटल का, तो सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है। केमिकल प्रॉपर्टी अगर मेटल की बात करें तो है ना, तो मेटल अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद मेटल हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल अगर रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड से तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करता है। मेटल अगर रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो मेटल क्लोराइड बनाता है। तो ये सब जो चीज़ें वगैरह हैं, नॉन मेटल अगर क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो दोनों का एक शॉर्ट नोट्स अगर दिया है तो आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड अगर यहाँ पे नीचे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखोगे और इसको आपस में आप लोग सोल्व करोगे और आप लोग चेक करोगे कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका मैं एक आप लोगों को वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहना। इसको मैं टोटली एक स्कैन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन है तो ईजिली आप लोग कर सकते हो। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हैं जिससे आप लोग देखकर एक नोटबुक तैयार कर सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो। तो काफ़ी एक सिंपल चैप्टर है। इस वीडियो को अगर आप लोग 1-2 बार अगर देखोगे तो सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को है ना बोर्ड एग्जाम्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट करके बताओगे। मुझसे जितना होगा आप लोगों को ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।